हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी के साइको टेस्ट के बारे में, जिसमें से ये आपका जो टेस्ट है ये है फोर्थ टाइप का बैटरी टेस्ट। आप सभी को पता है कि रेलवे एएलपी में जो है 5 टाइप के बैटरी टेस्ट होते हैं। इसमें से जो 3 टाइप के बैटरी टेस्ट होते हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और भी बहुत सी जानकारी आपके मन में ज़रूर आ रही होगी साइको से संबंधित, तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं चैनल के। वहाँ से एएलपी के साइको के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस दिए हुए हैं। उनमें आपको साइको से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी और जितने भी टाइप के बैटरी टेस्ट हैं वो भी मिल जाएँगे। और उनको किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में बहुत कम समय में आसान तरीके से कैसे सॉल्व करना है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये है आपका फोर्थ टाइप का बैटरी टेस्ट, जिसको कहा जाता है कंसंट्रेशन टेस्ट। और इसमें जो है 2 टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला टाइप जो होता है इसको कहा जाता है यस और नो। यानी कि आपका इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ यहाँ पे डिजिट दिख रहे हैं और कुछ यहाँ पे भी डिजिट दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये देखना होता है कि सेम डिजिट यहाँ पर भी है और सेम डिजिट यहाँ पर भी है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो यस हो जाएगा और वहाँ पे आपको यस के साथ आंसर देना होता है। और अगर वहाँ पे आपके डिजिट सेम नहीं है तो फिर आपको आंसर जो है वो नो में करना होता है। अब बात करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं और टाइम कितना मिलता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 96 और आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है ओनली 4 मिनट का समय मिलता है। और इस क्वेश्चंस को करने में आपको 96 क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ही कम समय रहता है। और इसके लिए तो बेहतर यही होगा कि आपको इसके लिए प्रैक्टिस अच्छी सी करनी होगी, काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। और इसके लिए आप कॉन्संट्रेट अपना जो माइंड है उसको कर सकते हैं। हालाँकि ये क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान होते हैं, पर जिस हिसाब से इसमें टाइम मिल रहा है, वो इसको थोड़ा-सा टफ बना देते हैं ये इन क्वेश्चंस को। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के कंसंट्रेशन टेस्ट के बारे में। फिर इसके बाद इनको सॉल्व करते हैं, कैसे इनको बहुत कम समय में आपको सॉल्व करना है वो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले इसका जो कंसंट्रेशन टेस्ट जो है, उसका सेकंड टाइप क्वेश्चंस का क्या रहता है, उसमें क्या टाइम मिलता है आपको, उसके बारे में हम एक बार बेसिक आपको जानकारी बता देना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस में देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे डिजिट लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ ए, बी, सी, डी इस टाइप से आपसे लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 75 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और टाइम मिलता है आपको 4 मिनट का टाइम मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिएगा वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि जो भी आपका क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन में, उसमें आपको ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में जो डिजिट 6 है वो उपस्थित है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, पहला क्वेश्चन यहाँ से लेकिन यहाँ तक देख सकते हैं आप, ये पूरा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये इसके ऑप्शन हो जाते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे अगर पहले में देखेंगे ए ऑप्शन में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में जो 6 है वो नहीं है। बी ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें भी 6 नहीं है और सी ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें 6 है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरी स्थिति यहाँ पे ये बन के आती है कि मान लो यहाँ पे ये कह दिया जाए कि आपका जो 6 वो 1 से ज़्यादा बार उपस्थित है। फॉर एग्जांपल अगर हम 5-9 जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, जो 5वां क्वेश्चन है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो 6 है वो 2 जगह उपस्थित है। एक पहले ऑप्शन में, एक दूसरे ऑप्शन में भी। तो फिर यहाँ पे आपको एक तीसरा ऑप्शन भी दिया जाता है ई। और ई ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना होता है जब यहाँ पे आपका 2 बार 6 उपस्थित हो जाए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी भी ऑप्शन में 6 जो डिजिट है वो नहीं है, तब आपका क्या ऑप्शन होगा? तो तब भी ऑप्शन जो होगा वो आपका ई होगा। हालाँकि इस ऑप्शन के बारे में वहाँ पे आपको डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि अगर 2 बार उपस्थित होता है, मान लीजिएगा उन्होंने कह दिया कि 2 बार उपस्थित होता है, तब आपको ई में सेलेक्ट करना है। और एक भी बार उपस्थित नहीं होता है तो फिर एक और ऑप्शन दे दिया आपको कि एफ में सेलेक्ट करना है। तो जो भी वहाँ पे सिचुएशन रहे, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे आंसर करना है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें आपके जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 75 होंगे और आपको जो टाइम मिलेगा वो 4 मिनट का समय मिलेगा। तो बहुत आपको इसमें अच्छा कॉन्संट्रेट रखना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर पाएँगे। तो अब हम इन टाइप के क्वेश्चंस में जो पहला टाइप था उसमें देख लेते हैं।
तो देखिए इसमें होता क्या है, जो भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आता है उसका स्टार्टिंग से जो भी होता है, यानी कि ये इसका स्टार्टिंग हो रहा है, तो मोस्टली ये होता है अधिकतर क्वेश्चन में, यानी कि 90% क्वेश्चन में ये पाया गया है कि स्टार्टिंग से ही इसकी गलती नहीं रखी जाती। मान लीजिएगा स्टार्टिंग से, मतलब कि जैसे इसका 6 अंक है, तो पहला इसका भी 6 है, तो अधिकतर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि उसको चेंज नहीं किया जाता है, और जो है उसकी जो यानी कि जो नंबर अलग-अलग हैं उसमें, वो लगभग पीछे से रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें आप देखेंगे कि पीछे से जो दिया हुआ है वो 12-23 को अगर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 12-13 दिया हुआ है। तो ऐसा आप पीछे से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन में आगे से गलती ना दी हो सकता है गलती दे भी दी हो, तो भी आपको चेक करना है। पर इसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप 2-2 डिजिट को पढ़िए और इस तरफ भी उसको देखते जाइए। यानी एक तरफ इसको पढ़ते जाइएगा, एक तरफ इसको देखते जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस यहाँ पे हम देखें तो 65, 89, 72, 12, 13 सॉरी 12-23 यहाँ पे बोल दिया हमने, तो 65, 89, 72, 12, 13, लेकिन यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 13 है, तो ये हमारा नो हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हमें नो कर देना है इसको। सिंपल हो गया। इधर देखेंगे तो 35, 48, 76, 92, 15, 35, 48, 76, 92, 15, यानी कि यहाँ पे जो आप नंबर देख रहे हो, सीधा उसको याद करना है। याद करने का मतलब थोड़ी देर के लिए आपको अपने माइंड में उसको रख लेना है कि जो बोला वो आपको सेम यहाँ पे देख लेना है। इतना तो याद रह जाता है। जैसे यहाँ पे 89, 54, 76, 21, 34, 89, 54, 76, 21, 34, सिंपल है, याद रह गया। इसी टाइप से यहाँ पे आपका यस में चला जाएगा, क्योंकि ये सेम अंक दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 33, 69, 87, 45, 21, यहाँ पे 33, 69, 87, 45, 21, ये भी सेम है, आपका यस हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 55, 98, 74, 63 और आपका यहाँ पे 21 है, लेकिन यहाँ पे 62, 15 है, तो सिंपल है आपका कि पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे देख लिया आपने और आपका आंसर। अभी क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको पढ़-पढ़ के आंसर देना होगा कि पूरे डिजिट को पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको डिजिट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ़ आप अपने आँखों से देख के ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ जो है वो गलत हो रहा है। यानी कि यहाँ पे इसका ये डिजिट है वो चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन में। और समय बचाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर बीच में ही कोई अंक जैसे गलत पाया जाता है, तो फिर आपको पूरा अंक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख दिया 99, 88, 77 और इसके बाद आपका 54, ये चलो यहाँ पे यस हो जाएगा। मान लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया कि 69, 83 की जगह इन्होंने 84 लिख दिया और यहाँ पे 83 ही रखा, तो फिर आपका यहाँ पे नो हो जाएगा। फिर आपको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल दिख रहा है आपको, इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप टाइम को बचा पाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाएँगे। अब यहाँ पे एक टाइप और कुछ क्वेश्चन आपको अलग दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये 55 फिर 88, 8-8 की जो है वो कई बार लिखा गया है। तो सिंपल आपको देखना क्या है कि यहाँ पे 55 देख लिया आपने, यहाँ पे भी 55 देख लिया, यहाँ पे 992, यहाँ पे 992 देख लिया और उसके बाद 8 की यहाँ पे गिनती कर ली, कितने बार 8 यहाँ पे प्रेज़ेंटेड है, 1, 2, 3, 4, 5। तो सिंपल आपने 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे बोल दिया, बस हो गया आपका आंसर। यहाँ पे यस में चला जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम दिख रहा है आपको। तो अभी तो हमने यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, जिनमें आप आसानी से अपने क्वेश्चन्स के प्रकार को समझ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी जानकारी बताई। अब हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो लाएँगे, उनमें फुल लेंथ टेस्ट को जो है बताया जाएगा आपको। पहले एक-एक टाइप के बैटरी टेस्ट को फुल लेंथ में लिया जाएगा, फिर इसके बाद सारे बैटरी टेस्ट, पाँचों बैटरी टेस्ट एक साथ लेकर के आपको फुल लेंथ में बताए जाएँगे। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड टाइप, इसमें जो कंसंट्रेशन टेस्ट है, उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी देख लेते हैं। सेकंड टाइप के टेस्ट में आपको जो है वो किसी भी ऑप्शन में, किसी भी क्वेश्चन में आपको 6 को देखना है कि कौन से ऑप्शन में 6 जो अंक है वो उपस्थित है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे सरसरी नज़र से हमें देखना है, इसमें 6 नहीं है, इसमें भी देखना है, इसमें है, तो इसमें सी में है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा। पूरा अंक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको सरसरी नज़रों से देख लेना है कि कहाँ पे 6 उपस्थित है। जैसे अगर इसमें 6 उपस्थित है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको सिर्फ़ एक ऑप्शन तक ही इसमें सीमित नहीं रहना है। जैसे कई लोग क्या करेंगे कि जैसे उन्होंने देखा कि दूसरे वाले जो क्वेश्चन है उसमें जो है 6 केवल यहाँ पे उपस्थित है, तो उन्होंने बाकी के ऑप्शन को देखा ही नहीं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हो सकता है किसी दूसरे और ऑप्शन में भी 6 उपस्थित हो जाए, तो फिर वहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो ई के साथ चला जाएगा। ए, बी, सी, डी इनके साथ नहीं जाएगा, बल्कि ई के साथ जाएगा। ई तब कर किया जाता है सेलेक्ट जब एक से ज़्यादा बार किसी ऑप्शन में 6 उपस्थित हो, या फिर वहाँ पे ई की जगह पे और कोई भी वो जो भी इंस्ट्रक्शन में बताएँगे
क्वेश्चन में जो भी रहेगा उसके अनुसार आपको आंसर करना है। तो ध्यान ये रखना है कि किसी एक तक ही आपको सीमित नहीं रहना है, सारे ऑप्शन को एक बार सरसरी नज़र से चेक करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम 4th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो है इसमें 6 उपस्थित नहीं है, इसमें 6 उपस्थित है और इसमें नहीं है और इसमें 6 उपस्थित है। तो आपने देखा इसमें 2 जगह आ रहा है तो फिर आपका आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा और ABCD की जगह पे ई आंसर आपको करना होगा। तो सारे ऑप्शन को थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज़ आपको ये बताएँ कंसंट्रेशन टेस्ट के बारे में 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, टाइम कितना मिलता है, किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो ये बेसिक जानकारी अभी हमने आपको बताई है। इसके फुल लेंथ टेस्ट को भी हम लेकर के आने वाले हैं अपने चैनल पर, जिसमें और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, जिसकी वजह से आगे की वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टाइप के बैटरी टेस्ट के बारे में जानकारी देते हैं, साथ ही उसको किस तरीके से आसान मेथड में आपको सॉल्व करना है, वो सारी जानकारी आपको बताई जाएगी।